हमारी क्लास है BCA 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट चल रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। टॉपिक है हमारा कोहेजन। अब हम पहले प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कंपनी क्या होती है, अब आज पढ़ने वाले हम कोहेजन क्या होता है। ठीक है, कोहेजन डिफाइन टू द डिग्री ऑफ विच द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल बिलोंग टुगेदर। ठीक है, ये डिग्री डिग्री आपको बताता है कोहेजन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीसेस ऑफ फंडामेंटली विद इन ए गिवन मॉडल। ये आपको क्या बताता है, ए रिलेशनशिप और स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बताता है विद। फॉर एग्जांपल, इन अ हाईली कोहेसिव सिस्टम फंक्शनलिटी इज अ स्ट्रांगली रिलेटेड। अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन विल हैव अ हाई कोहेजन। अगर आपको कोई गुड सॉफ्टवेयर चाहिए डिज़ाइन करना है तो आपके लिए आपको हाई कोहेजन की रिक्वायरमेंट है, आपको वही चाहिए। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ मॉडल कोहेजन होते हैं, तो ये आपके जो हमारे टाइप ऑफ मॉडल कोहेजन है जो आपको वर्स्ट से बेस्ट की साइड जाता है। ठीक है, अब ये हमारे नंबर वाइज हैं जो आपको इस टाइप से ही लिखने हैं। ठीक है, तो आज हम पहले वाला पढ़ने वाले हैं फंक्शनल कोहेजन। अब फंक्शनल कोहेजन क्या होता है? फंक्शनल कोहेजन इज सेट टू एग्जीक्यूट द डिफरेंस एलिमेंट ऑफ मॉडल कोऑपरेट टू द अचीविंग अ सिंगल फंक्शन। अब फंक्शन आप जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है, आपने सी प्लस प्लस में आपने फंक्शन पढ़े होंगे, तो उस टाइम पे फंक्शन का जो वर्क होता है वहाँ यहाँ पर भी फंक्शन का वही वर्क है कि आपने क्या लिया, आपने पहले एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम आपने मेंशन कर दिया। अब आपने फंक्शन का नाम मेंशन करने के बाद आपने उसका जहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है, अभी आपको कहीं प्रोग्राम में उसका फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ी है तो आपको क्या किया, आपने वो फंक्शन को अराइव करा लिया, तो वो जो होता है वो आपका हुआ फंक्शन कोहेजन। ठीक है, इस टाइप से हम उसे कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम सीक्वेंशियल कोहेजन। सीक्वेंशियल कोहेजन क्या होता है? ए मॉडल इज अ सेट प्रोसेस सीक्वेंशियल कोहेजन एलिमेंट मॉडल फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ द सीक्वेंस वेयर द आउटपुट फ्रॉम द वन कंपोनेंट ऑफ द सीक्वेंस इन आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट। इसकी मीन्स क्या, आपका जो सीक्वेंशियल कोहेजन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप देखो आप क्या करते हैं, अभी हमने क्या दिए, ये हमने इनपुट्स दिए हैं। ठीक है, ये इनपुट्स दिए हैं, तो अब इसमें क्या होगा, अब ये इनपुट्स दिए हैं तो इनके इनपुट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्या आएगा, आपका एक आउटपुट आता है। ठीक है, इनपुट तो बहुत सारे देते हैं लेकिन आउटपुट हमारा एक ही आता है। अगर ये क्या हुआ, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, ये 3 है, तो इस टाइप से अगर हमारा कोई सा भी सीक्वेंस में नहीं होता है तो ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या ज़रूरत है, हमारे सीक्वेंशियल कोहेजन हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम कम्युनिकेशनल कोहेजन। अब कम्युनिकेशन का मीन्स वही होता है जो हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो होती है सबकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेम्स होती है। ए मॉडल सेट है कम्युनिकेशनल कोहेजन इफ़ ऑल टास्क ऑफ ए मॉडल रेफर टू ए अपडेट द सेम डेटा स्ट्रक्चर। आपको बस इतना याद रखना है, इसमें क्या होता है, हमारा सेम डेटा स्ट्रक्चर होता है। द सेट ऑफ द फंक्शन डिफाइन एज एरे ऑफ स्टैक। अब इसमें आप क्या करते हैं, एरे करते हैं, एरे समझ सकते हैं और स्टैक समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हमारे जो वो होते हैं डेटा वो सेम ही टाइप के होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन कोहेजन मीन्स आपको जो सेम डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लास्ट फोर्थ है हमारा प्रोड्यूसर कोहेजन। ए मॉडल सेट टू बी प्रोड्यूसर्स कोहेजन इज द सेट ऑफ द पर्पस ऑफ द मॉडल और द पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है टू ऑफ स्टेप एज द कैरिड ऑफ द अचीविंग अ गोल। ठीक है, कोई भी आपको अचीव करने के लिए गोल। अब इसमें आप देख सकते हैं एल्गोरिथम फॉर डिकोडिंग अ मैसेज। तो आप क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम होती है जो क्या करती है, आपके डेटा को डिकोडिंग करती है। अब हमारा टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन क्या होता है, व्हेन ए मॉडल इंक्लूड फंक्शन दैट द एसोसिएटेड बाय द फैक्ट दैट द मेथड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम। अब जब आपका कोई भी वेट है तो एक टाइम पर ही आपकी क्या हो रही है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, मतलब काफ़ी सारे प्रोसेस हैं आपके पास बहुत सारे काफ़ी सारे प्रोसेस हैं और वो क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट इन द सेम टाइम। द मॉडल इज सेट द एग्जिट टेम्पोरल कोहेजन। उस टाइम पे हम से आप तो टेम्पोरल कोहेजन बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन से आप क्या समझ सकते हैं, लॉजिकल कोहेजन एक दूसरे मतलब आपका क्या करना है, एक या दूसरे को ग्रुप बनाना है। ठीक है, अभी देखते हैं। ए मॉडल इज ए सेट और लॉजिकली कोहेसिव इफ ऑल द एलिमेंट मॉडल परफॉर्म ए सिमिलर ऑपरेशन। तो इसमें आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल
एरर हैंडलिंग होगी, डेटा इनपुट एंड आउटपुट डेटा होंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये एक ग्रुप बना लेते हैं। इसमें हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो एक दूसरे से भी ग्रुप से बनेंगे तभी तो हम इस अच्छे से कर लेंगे। तो इस टाइप से ही हमारा होता है कि हम जिस एग्जाम्पल ऐसा हम एरर हैंडलिंग करते हैं तब हमारा क्या होता है, जब तो क्या होता है हमारा एरर हैंडलिंग और डेटा इनपुट डेटा आउटपुट। तो इस टाइप से जो हमारी ग्रुप्स होते हैं, जैसे एरर हैंडलिंग हो गई कि कितनी एरर थी, उन्हें सार को हैंडल एक साथ किया। अब डेटा को इनपुट किया, डेटा को इनपुट दिया और डेटा आउटपुट हुआ। तो ये सब क्या होते हैं हमारे ग्रुप्स में। कोइंसिडेंशियल कोहेजन क्या होता है, एक मॉडल इज अ सेट टू हैव कोइंसिडेंशियल कोहेजन इन द परफॉर्म अ सेट ऑफ टास्क दैट आर द एसोसिएटेड विद ईच अदर वेरी लूजली इफ इट ऑल। अब कोइंसिडेंशियल का मीन्स आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे आप कहीं अभी बाज़ार में आप गए हो और आपको पता नहीं था, आपको कोई प्लान नहीं था, अचानक से आपको कोई मिल गया, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं कोइंसिडेंशियल। ठीक इसी टाइप से इसमें कोइंसिडेंशियल होता है, हमें पता नहीं है कुछ चीज़ें लेकिन वो हमारे साथ हो जाती हैं, तब हमारा यूज़ होता है कोइंसिडेंशियल कोहेजन। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 कोहेजन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।